व्याख्यान हमारे जीवन के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। हम अक्सर आज्ञा पालन की बात करते हैं, किंतु विवेक का साथ छोड़ देना भी अनुचित है। हमें यह समझना होगा कि श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो विवेक और धर्म की कसौटी पर कसी हुई होनी चाहिए। जीवन की यात्रा में माता, पिता और गुरु तीन मुख्य दीप स्तंभ हैं, किंतु यदि दीप ही बुझा हुआ हो या उसमें प्रकाश के स्थान पर कालिक हो, तो वो पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता। आइए इस सत्य को गहराई से समझें। शास्त्रों में माता पिता को देवतुल्य माना गया है, किंतु यह सम्मान उनके उस उत्तरदायित्व और त्याग के कारण है जो वे संतान के निर्माण के लिए करते हैं। यदि माता पिता स्वयं अधर्म के मार्ग पर हों या उनका आचरण समाज और नैतिकता के विरुद्ध हो, तो ऐसी स्थिति में उनकी अनुचित आज्ञाओं का पालन अनिवार्य नहीं रह जाता। भक्ति और सेवा का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम उनके गलत कार्यों में सहभागी बने। सच्चा पुत्र या पुत्री वही है जो उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करे, न कि उनके अधर्म का साथ दे। गुरु का पद गोविंद से भी ऊंचा बताया गया है, क्योंकि वो हमें सत्य से साक्षात्कार कराता है। किंतु वर्तमान समय में गुरु के नाम पर कई लंपट और पाखंडी भेष धरकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं। सावधान रहें। जो गुरु केवल बाहरी आडंबर, धन का लोभ या इंद्रियों की तृप्ति में लिप्त हो, वो गुरु कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे पाखंडी गुरुओं का आदेश मानना अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करना है। सच्चा गुरु, हमें ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए जो सन्मार्गी, सही मार्ग पर चलने वाला हो और जिसका आचरण स्वयं सिद्ध हो, जिसकी कथनी और करनी में अंतर न हो। वही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। हमारे जीवन का अंतिम ध्येय किसी व्यक्ति विशेष की गुलामी करना नहीं, बल्कि ईश्वर मुखी होना है। हमारे माता पिता और गुरु केवल माध्यम है जो हमें उस परम सत्ता तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। यदि माध्यम ही दूषित हो जाए, तो हमें सीधे उस परमात्मा की शरण लेनी चाहिए और अपनी विवेक रूपी बुद्धि को जागृत रखना चाहिए। साधकों के लिए आत्मचिंतन के प्रश्न। 1. क्या मैं किसी व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण सत्य और असत्य का अंतर भूल गया हूं? 2. क्या मेरा गुरु मुझे ईश्वर की ओर ले जा रहा है या केवल अपनी महिमा के गुणगान में उलझा रहा है? 3. यदि मेरे माता पिता का आचरण धर्म विरुद्ध है, तो क्या मुझ में उन्हें प्रेम पूर्वक सत्य बताने का साहस है? 4. क्या मेरा समर्पण आचरण की शुद्धता पर आधारित है या केवल बाहरी दिखावे पर? निष्कर्ष: श्रद्धा और विवेक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आचरणहीन माता पिता और पाखंडी गुरु कभी कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें, सन्मार्गी गुरु की खोज करें और सदैव ईश्वर को केंद्र में रखकर अपनी जीवन यात्रा तय करें। जो स्वयं आचरण से सिद्ध है, वही दूसरों को सिद्ध कर सकता है। आज के इस गंभीर चिंतन को अपने जीवन में उतारें। अपनी आंखों पर अंधी श्रद्धा की पट्टी न बांधें, बल्कि सत्य के प्रकाश में आगे बढ़ें। आप सभी के भीतर का विवेक जागृत हो, यही प्रार्थना है। सादर विदा।